हे एवरीवन, आई एम आयशा। आज मैं बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जो कभी ना कभी हर लड़कियाँ फेस करती हैं। मैं हर लड़के को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ उन्हीं को बोल रही हूँ जो ये सब काम किए हैं, जो ऐसे हैं और जिनको पनिशमेंट, जिनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। हम उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है। जैसे कभी लड़कों के गंदे कमेंट्स, कभी उनका छेड़ना या कभी उनकी बुरी नज़र, ये तो कुछ नहीं है। ये सब हर घंटे हर सेकंड अपने इंडिया में होता रहता है। ज़्यादातर लड़कियां इसलिए चुप रहती हैं कि कहीं उन्हीं को ना पॉइंट आउट किया जाए, कहीं उन्हीं की ना खामियां निकाला जाए, कहीं उन्हीं को ना गलत ठहराया जाए कि नहीं तुम ही गलत हो, तुम ही में कमी है, या फिर सारी गलती लाके उन्हीं पे ना थोप दिया जाए कि हाँ तुम्हारी गलती, तुम क्यों बाहर गई। ये बहुत ही गलत चीज़ है। और दूसरा रीज़न जो है वो ये है कि कुछ लड़कियां इसलिए चुप रहती हैं कि कहीं उनके पेरेंट्स की बदनामी ना हो, उनकी इंसल्ट ना हो, कहीं उनकी फ्रीडम में रोक ना लग जाए। यार आपको पता है, अभी हाल ही में एक 12 साल की बच्ची का रेप किया गया है दिल्ली में। और आपको पता है कहाँ हुआ है ये उसी के घर में हुआ है। जिस इंसान ने उस लड़की का रेप किया है वो चोरी करने के मकसद से आया था और बच्ची ने देख लिया उसे। फिर उस इंसान ने इंसानियत भुलाकर उस बच्ची के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया और उस बच्ची के साथ बहुत ही बुरी तरीके से रेप किया। शायद आपको पता ना हो, गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी मीडिया की है। सिर्फ 2 दिन तक ये चीज़ें इतना ज़्यादा हाईलाइट रहती हैं कि फिर कुछ और न्यूज़ देखने को ही नहीं मिलेगी। मगर फिर जैसे ही तीसरा या चौथा दिन हुआ, सब चीज़ें एकदम नॉर्मल, या ये कह सकते हैं कि ऐसा सीन रहेगा कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब एट लास्ट वो लड़की, वो इंसान, वो बच्ची जिसके साथ ये रेप हुआ है, जब वो इंसान अपना दम तोड़ दे, तब जाके ये खबर इतना ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है और इतना ज़्यादा फिर लोग हैं, सब लोग फिर प्रोटेस्ट करने के लिए उसे आ जाते हैं। तो जब उसके साथ रेप हुआ रहता है और जब वो ज़िंदा रहते, तब आप सब कहाँ रहते हैं? तब क्यों आवाज़ नहीं उठाते? या जब रेप नहीं भी हुआ रहता है तब भी लड़कियों के ऊपर आप सब आवाज़ क्यों नहीं उठाते? और पहली बात कि हम लड़कियां कमज़ोर नहीं हैं, बस बात इतनी सी है कि लड़के, सबको मैं पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ वही लड़के जो इस इरादे से, इस मकसद से ये सब जो दिमाग में अपने बैठाए रहते कि हाँ लड़कियों को खिलौना समझेंगे और खेल के ही मानेंगे, ये सिर्फ उनको मैं बोल रही हूँ, उनको पॉइंट आउट कर रही हूँ। यार वो बच्ची, वो किसी की, मतलब वो बेटी होगी, वो बच्ची होगी, किसी की बहन होगी। सोचो उनके माँ बाप को कितना दर्द, कितना पेन वो सह रहे होंगे कि हाँ मेरी बेटी आज ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। वो बेचारी छोटी सी बच्ची, 12 साल की बच्ची जो इन सब बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, वो तो अपने बचपन में ही, अभी तक बचपन से ही नहीं बाहर निकली थी। अभी तो सिर्फ वो खेल खेलती थी, गुड़ियों से खेलती थी। अभी तो उसने बाहर की दुनिया भी नहीं देखी थी कि उसके साथ एक रात में इतना कुछ हो गया, उसकी दुनिया ही पलट गई। हम ये कब तक सहेंगे? कब तक ये, मतलब कि ऐसे जानवर जैसे लोग जो ये सब इतने गंदे काम करते हैं ऐसे खुलेआम घूमेंगे? और हम अगर लड़कियां, अगर हम बाहर भी जाते हैं ना, तो एक ये डर अंदर रहता है कि यार बाहर तो जा रहे हैं, क्या सही सलामत घर वापस लौटेंगे भी कि नहीं, ये भी हमें नहीं पता होता कि कब क्या हो जाए। हम लड़कियां अपने ही इंडिया में आज सेफ नहीं है। आज हर एक इंसान से डर लगता है, चाहे वो अपना घर वाला हो, घर का कोई मेंबर हो या कोई बाहरी हो। क्यों? क्योंकि ये चीज़ ऐसी है ना कि कभी कोई इस पे खुल के डिस्कस किया ही नहीं है। कभी अगर आपके घर के कोई बच्चे हैं, कोई छोटा है, तो उसको आप बताओ कि राइट टच और रॉन्ग टच क्या होता है, ताकि छोटे बच्चे को नॉलेज हो। आजकल तो हर घर में ये सब होता है और बच्चों को पता नहीं होता कि ये हो क्या रहा है, ये सही है या ये गलत है।
काफ़ी सारे पेरेंट्स इसलिए चुप रहते, इसलिए खामोश रहते कि नहीं ये गंदी बात है, गंदी बात है। व्हाट इज़ दिस यार। बच्चों को नहीं बताओगे तो कल को यही होगा। बताओ उस बेचारी की बच्ची की क्या गलती थी, लेकिन उस इंसान ने, उस जानवर ने उस बच्ची के साथ, उस छोटी सी बच्ची के साथ इतना बुरा, इतना गलत काम किया। ये खौफ हम सबके मन में है कि यार कहीं अगला शिकार अब हम सब में से कोई एक लड़की ना हो। आज भी वो सारे, मतलब कह सकते हैं वो रेपिस्ट खुलेआम ऐसे घूम रहे हैं। कई बार तो ये होता है कि जो गाँव की लड़कियां होती हैं, जो पुअर कह सकते हैं, गरीब लड़की, पुअर गर्ल्स होती हैं, उनके पास तो समझो पैसे भी नहीं होते हैं कि वो अपना केस लड़ सके। उनके साथ रेप होता है और जो करता है अगर वो पैसे वाली पार्टी का है तो वो तो मामला रफ़ा दफ़ा कर देता है, खुलेआम घूमता है। एट लास्ट लड़की क्या करती है, सुसाइड कर लेती है। काम ख़त्म, चैप्टर क्लोज। और ये सब केस दबा लिए जाते हैं, खुल के भी सामने नहीं आते हैं, मीडिया तक चुप रहती है किसी को, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है। ये तो अपने देश में चीज़ें चल रही हैं। शर्म करो, आवाज़ उठाओ, वरना कोई लड़कियां सेफ़ नहीं रहेंगी। और आज हम लड़कियां ना जो घुट रहे हैं ना कि यार सब चीज़ें नॉर्मल हो जाए, हम लोग भी खुल के जिए, तो वो चीज़ें कभी हो ही नहीं पाएंगी। वो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सपना बन के रह जाएगी। हम लड़कियों से इसलिए हमारी फ्रीडम छीन ली जाती है कि नहीं ये गलत है, वो गलत है, बाहर जाओगे सेफ़ नहीं है। तो थोड़ा सुधार आप खुद में करिए ना कि हम सब लड़कियां भी सेफ़ रहें। हम सब लड़कियों को भी राइट है कि हम खुल के जिए। आप सबकी वजह से हमारे घर वाले या और लड़कियों के घर वाले उनको खुल के जीने नहीं देते हैं। हाँ, सारे राइट्स देते हैं, हर एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो फ्रीडम नहीं होती जो आप सबको होती है। बस इसीलिए लड़कियों और लड़कों में इतना अंतर, इतना भेदभाव किया जाता है। शर्म करो लड़के, जो कुछ ऐसे जानवर हैं, मैं उनको कह रही हूँ। मैं फिर से ये पॉइंट आउट, ये बात मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, मैं कुछ ही को पॉइंट आउट कर रही हूँ जो इस तरह का गंदा घिनौना काम करते हैं। आज हम सब चुप बैठे हैं क्योंकि वो किसी और की बेटी है, किसी और की बहन है। कुछ तो आवाज़ उठाओ यार, कुछ तो प्रोटेस्ट करो उस बच्ची को। शर्म करो यार, आवाज़ उठाओ, नहीं तो कुछ नहीं बदलेगा। जिन्होंने ये सब किया ना, उन्हें मतलब फांसी से भी बदतर सज़ा मिलनी चाहिए। कि आजकल तो वो लोग तो ऐसे खुलेआम घूमते हैं। क्या है ये सब यार, वो खुलेआम घूमते हैं अपना दूसरा शिकार के लिए। पता है आपको, ये न्यूज़ ना जब मैं सुनी मेरी रूह कांप गई कि आज हम लड़कियां अपने घर में भी सेफ़ नहीं हैं। क्या ये जानवर ऐसे ही खुलेआम घूमेंगे? आपको पता है हर साल 15 मिनट में एक रेप केस होता है इंडिया में। अगर आप स्टैटिस्टिक इंडिया की उठा के देखें ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। आवाज़ उठाओ, वरना एक दिन भगवान भी अपने इंडिया में ना लड़की देने से डरेगा कि किस बाप को लड़की दे। अगर एक लड़की होएगी भी ना तो वो लड़की सहमी सी होगी कि हाँ मैं आ तो रही हूँ इस दुनिया में, कदम तो रख रही हूँ, लेकिन आगे चल के मैं ज़िंदा सही सलामत सेफ़ रहूँगी भी कि नहीं रहूँगी। भगवान भी अपने देश में लड़कियां देने से घबरा रहा है, बहुत घबरा रहा है। ये जो रेपिस्ट हैं वो 1-2 साल या 10 साल बंद रहेंगे तो क्या इनकी मेंटालिटी चेंज हो जाएगी? कुछ नहीं होगी चेंज। जब वो एक छोटी सी बच्ची को नहीं छोड़े तो क्या वो 10 साल बंद होने के बाद क्या अपनी सोच और मेंटालिटी बदल देंगे? इनको फांसी से भी ना बदतर सज़ा होनी चाहिए, जिसके बाद ना इनकी रूह कांपे। ये सब अगर एक बार ना इंडिया में अगर कोई ऐसा फ़ैसला आ जाए कि फांसी से भी बदतर सज़ा दी जाए किसी रेपिस्ट को ना, तो अगली बार अगर कोई इंसान, कोई हैवान ये करना भी चाहे ना तो उसकी रूह कांपे कि नहीं ये नहीं करना है। लेकिन नहीं, अपनी जो ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियंस हैं, तो क्या वो ऐसा करेंगे? कुछ नहीं। बहुत ही, जो बेचारी निर्भया का ये केस ले लीजिए, उसको इतने साल बाद अब उसको मतलब कि इंसाफ मिला है, अब उन लोगों को फांसी मिली है। अगर वो लोगों को उसी समय फांसी मिली होती ना, अगर थोड़ा सा पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस जो भी है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डिसीज़न लेते, स्ट्रिक्ट फ़ैसला लेते ना, और उसी समय उनको फांसी मिली होती ना, तो आज ये जो सीन हो रही ना आए दिन रेप की, तो ये सब एक तरह से थम चुकी होती। लड़कियां शायद थोड़ा बहुत तो सेफ़ हो ही जाती, लेकिन नहीं, उस समय नहीं। इस चीज़ को लोग इतना लाइट लेते हैं, बस कुछ दिन तक इतना प्रोटेस्ट करेंगे कि हाँ हाँ बहुत है, 2-3 दिन बाद सब भूल जाएंगे। और जब तक वो लड़की अपनी जान ना गंवा दे ना, तब तक ना किसी को समझ नहीं आएगा। जिस दिन वो लड़की अपनी जान गंवा दे, जिस दिन लड़की अपनी जान से हार जाए रेप के बाद,
उसके बाद उस लड़की के लिए सब लोग खड़े हो जाएंगे। थोड़ा पहले खड़े हो ना तो ये सब चीज़ें हो ही ना, ठीक है। थोड़ा आवाज़ उठाओ, थोड़ा देश के लिए कुछ करो, लड़कियों के लिए कुछ करो। बहन है, बेटी है, ठीक है, किसी के घर की इज़्ज़त है, शर्म करो, बोलो, आवाज़ उठाओ, उस बच्ची को प्रोटेस्ट करो, उसको कुछ भी करके उसको इंसाफ मिलना चाहिए। आखिर कब तक चुप रहे और सब सहे, क्योंकि नहीं होता, नहीं देख पाते ये सब। आए दिन जो हो रहा है नहीं होता, डर लगा रहता है कि शायद अगला शिकार कहीं हम सब में से कोई एक ना हो। इसे बंद करना चाहिए यार, इसके लिए कोई मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीज़न लेना चाहिए। ये कोई ऐसे ही बहुत ही लाइट टॉपिक नहीं है। ये क्यों हमारे इंडियंस के लोगों को नहीं समझ आता? आए दिन ऐसी गंदी गंदी वारदात हो रही है। अगर आप अब भी चुप बैठे ना तो समझ लीजिएगा एक दिन आपकी बेटी या फिर आपकी बहन के साथ होगा। आपकी बहन के साथ या आपकी बेटी के साथ जब होगा ना, उस दिन भी क्या आप चुप बैठेंगे? नहीं ना। तो प्लीज़ आवाज़ उठाइए। यू हैव अ राइट टू स्पीक, जिससे जब भी आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी माँ घर से बाहर निकले तो एकदम आज़ाद होके निकले कि हाँ अब हम सेफ़ है, हमारे मन में कोई डर ना हो। तो आवाज़ उठाओ, कुछ करो। वो मासूम सी नाजुक बच्ची एक आंगन की कली थी, वो माँ बाप की आंखों का तारा थी, वो अरमानों से पली थी, वो जिसकी मासूम अदाओं से माँ बाप का दिन बन जाता था। वो छोटी सी बच्ची थी, ढंग से बोल ना पाती थी, देख के जिसकी मासूमियत उदासी मुस्कान बन जाती थी। एक 12 साल की बच्ची पे ये कैसा अत्याचार हुआ, उस बच्ची पे जुर्म हुआ, वो कितना रोई होगी। मेरा दिल भर आता है सुन के। तो उसकी माँ कैसे सोई होगी। कपड़ों के कारण होते हैं रेप, ऐसा बहुत सुनने में आता है। तो मैं उनको बता दूं कि आखिर 12 साल की बच्ची को साड़ी कैसे पहनाऊं मैं। अगर अब भी हम ना सुधरे तो एक दिन ऐसा आएगा कि इस देश में बेटी देने में भगवान भी घबराएगा। सोच बदलो, आवाज़ उठाओ और चुप मत बैठो, उस लड़की को प्रोटेस्ट करो। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने मतलब बहुत ज़्यादा ढूंढा, ठीक है, तब जाके मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला टेलीग्राम पे। एक चैनल है वोमेन सेफ्टी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो लोग इस पे इतना वर्क कर रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब सपोर्ट करिए उस ग्रुप को ज्वाइन करिए। और जो मेरी बहन, मेरी कह सकते मेरी फ्रेंड्स जो कोई भी बाहर जा रही हैं या फिर अकेले जा रही हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस पे मैसेज करिए। और दूसरी बात, अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको, ग्रुप में आप मैसेज नहीं कर पा रहे हो, कोई भी ऐसी आपको प्रॉब्लम है जो आप खुल के नहीं बोल पा रहे हो किसी से, तो वो इस नंबर पे आप जो है पर्सनली मैसेज कर सकते हो। वो भी नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू सो मच। अगर मेरी बातें कुछ बुरी लगी हो तो सॉरी, बट आवाज़ उठाइए। उस लड़की को कह सकते हैं कि उस लड़की को बहुत ज़्यादा मतलब इंसाफ की ज़रूरत है। उस लड़की को इंसाफ दिलाइए और जो कुछ भी हो रहा है अपने इंडिया में, इसे बंद करना चाहिए ताकि हम लड़कियां खुल के बाहर जा सके। और जो हमारे मन में खौफ आज पल रहा है कि कल हम सेफ़ रहें या ना रहें, या आज हम सेफ़ हैं या नहीं हैं, तो ये हमारे मन से खौफ दूर हो। थैंक यू सो मच।